सतगुरु कबीर साहब की जय। सतगुरु कबीर साहब ने 4 सार शब्द होने का निर्णय इस शब्द द्वारा किया है। एक सार है पिंड में, दूजा ब्रह्मांड जान, तीजा अंध के पार है, चौथा असली मान। सार शब्द 4 पद हैं। इन चारों पदों में श्रेणियों में सकल मानव समाज, ऋषि मुनि, संत महात्मा, हंसजन अपने अपने पद का अनुभव रखते हुए उन श्रेणियों में निवास करते हैं। सतगुरु कबीर साहब का आदेश है, साधु साधु सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, ताखे माथे मोर। वैसे तो प्रत्येक साधु जिस पद में है वह पद सब आदरणीय है, परंतु अंतिम पद में पहुँचने वाला जो कोटिन में तो नहीं सो संत सिरोधार्य है। धर्मदास साहिब के एक प्रश्न के उत्तर में कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस जिस मंजिल पर रहे, कहें वहाँ की रीत, तीनों को सभिन कही, चौथी है बेरीत। यानी कि जो साधु लोग हैं वो जिस मंजिल पर रहे उन्होंने वहाँ की अपनी अपनी बात कही। तीनों तो सभिन कही, तीनों देवताओं की बात तो सबने कही, चौथी है बेरीत। सारांश यह है कि जो जिस मंजिल पर पहुंचा उसने उसका अनुभव मानव समाज के सम्मुख रखा, उसी महिमा को तथा उसी रूप को देखा, वर्णन अपने शब्दों में किया, परंतु बहुसंख्य मानव समाज बिना उसका अनुभव प्राप्त किए या देखे ही उस पर श्रद्धा रखते हैं, जिसके फलस्वरूप मानव समाज में अनेक मत मनांतर, पंथ और मजहबों का विकास होता गया। मनुष्य एक सामाजिक संस्कार लेता है, वास्तविकता को भी भूल गया। इसलिए यह अति आवश्यक है कि चौथे पद को प्राप्त करने के लिए उस सब श्रेणियों तथा मंजिलों से गुजरें जो इसके नीचे हैं। यदि एक विद्यार्थी विद्या में निपुण एमए की डिग्री प्राप्त करना चाहता है और फिर ये इच्छा करे कि बिना ABC या काखा गा पढ़े ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, ये किस प्रकार संभव है? MB तो उसे पढ़नी ही होगी, AB तो उसे पढ़नी ही होगी। यही उदाहरण इसके लिए घटता है। आज मैं प्रथम सार शब्द अर्थात पद जिसे लोक तट भी कहा गया है उसके विषय में अपने तुच्छ विचार रखूँगा। यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो शरीरधारी मानव के 2 रूप हैं, एक बहिर्मुखी, दूसरा अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी रूप को यह मानव भली भांति जानता है, जैसे यह अपने शरीर के प्रत्येक अंग को देखता है और अनुभव करता है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं आयुक्त कार्यकर्ता हूँ, मैनेजर हूँ, क्लर्क हूँ, परिश्रमी हूँ, मजदूर हूँ या माता पिता हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। बहिर्मुखी ये इतना हो गया कि अपने दूसरे अंतर्मुखी रूप को भूल गया और अपने को केवल एक शरीरधारी मानव समझ बैठा।
यही कारण है कि इस मानव ने बाहर के फैलाव में प्रत्येक पहलू में अर्थात मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक इत्यादि में गगनचुंबी उन्नति प्राप्त की और आविष्कारपूर्ण युग ला लिया। आकाश में उड़ना, जल पर चलना और कठिन तथा विस्मय कर देने वाले यंत्रों का निर्माण कर दिया। परंतु ऐसा करने पर भी वह इस समस्या को ना समझ सका कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, शरीर छोड़ने पर मैं कहाँ चला जाता हूँ, मेरा वास्तविक रूप क्या है। क्षमा कीजिए, यहाँ मेरा कहने का अभिप्राय केवल उन शरीरधारी आत्माओं से है जिन्होंने केवल अपने को शरीर समझ रखा और उनसे नहीं जो महात्मा इस पद से आगे हैं। दूसरा रूप अंतर्मुख है। इस रूप का अनुभव इसे इस संसार में आते समय होता है। यदि आप किसी नवजात शिशु को देखें तो वह अपने नेत्रों को बंद किए अंतर्मुख किसी रूप का अनुभव कर रहा होता है। यदि वह अपने शारीरिक नेत्रों द्वारा बहिर्मुख देखता भी है तो विस्मय की दृष्टि से और टकी बांध कर हम उसे अबोध बालक समझते हैं, क्योंकि वह बहिर्मुखी अवस्था का ज्ञान नहीं रखता। काल के फेर में यही मानवीय शिशु बाहरी रूप को अपने शारीरिक नेत्रों द्वारा देखकर बाहर के रूप का पूर्ण बोध प्राप्त कर लेता है, परंतु अंतर की अवस्था को भूलता चला जाता है, यहाँ तक कि सब कुछ भूल जाता है। इसका अपना आत्मा का नेत्र बंद हो जाता है। ये सदा ही अपने शरीर के दो झरोखे नेत्रों से देखने का आद हो जाता है। फलस्वरूप ये अपने वास्तविक शरीर को भूलकर अपने शारीरिक शरीर को ही मान बैठता है। साहिब ने ज्ञान गुदरी में फरमाया कि 5 तत्व से गुदरी बीनी, 3 गुणों से ठाड़ी कीनी, तामै जीव ब्रह्म और माया समर्थ ऐसा खेल बनाया। तो मालिक ने 5 तत्व की थैली समझिए या चादर समझिए बुनी और इस जीवात्मा को उड़ने को दी, परंतु इस जीवात्मा ने ऐसी सुंदर शरीर रूपी चादर को ओढ़कर अपने को केवल चादर ओढ़ने का वस्त्र ही समझ बैठा। इस चदरिया में छुपे हुए अपने रूप को भी भूल गया। फिर समर्थ ने इस जीवात्मा के संग इस गुदड़ी में मन, माया और ब्रह्म का भी निवास कराया। अब ये जीवात्मा अपने को पूर्णता भूल गया, परंतु सुख स्वरूप सत्पुरुष का अंश होने के कारण सुख की ओर झुकना इसका स्वभाव रहा। ये सदा सुख का अभिलाषी है। प्रत्येक प्राणी जो भी कार्य करता है केवल सुख के प्राप्ति के लिए। सुख के जिज्ञासु ने एक समय अपने निकट संबंधी मन से पूछ ही लिया कि सुख कहाँ है। इंद्रियों के अधीन पड़ा मन तुरंत बोल उठा, काया को बलवान और इंद्रियों को पुष्ट करने में ही सुख की प्राप्ति है। वह कैसे? जीवात्मा ने पुनः प्रश्न किया, यदि काया पुष्ट होगी, निरोग होगी, बलवान होगी तो ये काया अधिक से अधिक माया का संग्रह कर सकेगी। यदि काया निर्मल है, रोगी है, माया की प्राप्ति कैसे संभव है? माया ही सर्व सुखों की खानी है। बिना माया न आदर है, न सत्कार है, न मोह है, न परोपकार है। माया से क्या प्राप्त नहीं होता है? संसार के सर्व सुख तथा भोग विलास की सर्व सामग्रियां माया से उपलब्ध हैं। यदि काया है तो माया है, वरना कुछ नहीं। मन ने एक भाषण देते हुए कहा, जीवात्मा को सुख चाहिए। वह इस सुख की प्राप्ति के लिए मन के सुझाव पर आचरण कर अपने शारीरिक सुख के लिए आचार विचार को तिलांजलि देता हुआ उचित अनुचित कार्यों को करता रहा।
यहाँ तक कि ये पूर्ण रूप से मन और इंद्रियों के अधीन को ही अपने को केवल शारीरिक समझ बैठा। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतनाम साहिब जी साहिब।